प्राचीन दिग्गजों की भूमि में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आप लाखों साल पीछे समय में चले गए हैं। पृथ्वी एक अलग जगह की तरह दिखती है। महाद्वीप जो आज हम जानते हैं एक विशाल भूभाग में जुड़े हुए हैं। जलवायु गर्म और आर्द्र है। ये विशालकाय सरीसृपों का युग है जिसे हम डायनासोर कहते हैं। डायनासोर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास का एक आकर्षक अध्याय है। 230 मिलियन वर्षों तक उन्होंने हमारी दुनिया में घुमाया, तैरा और उड़े। वे आकार में विविध थे, छोटे पक्षी जैसे प्राणियों से लेकर विशाल लंबी गर्दन वाले विशालकाय तक। इस निबंध में हम डायनासोर की आकर्षक दुनिया का पता लगाएंगे। हम उनके विकास, उनके जीवन के तरीके और उनके रहस्यमय अंत के बारे में जानेंगे। हम उन जीवाश्म साक्ष्यों की भी जांच करेंगे जो हमें उनके अस्तित्व के बारे में बताते हैं। आइए इन प्राचीन दिग्गजों की भूमि में एक यात्रा शुरू करें और उनके रहस्यों को उजागर करें। ट्रायसिक में प्रवेश, डायनासोर का उदय। डायनासोर की कहानी लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक काल में शुरू होती है। उस समय पृथ्वी को पर्मो ट्रायसिक विलुप्त होने की घटना से उठाने से उबरना पड़ा था। एक ऐसी घटना जिसने अधिकांश प्रजातियों का सफाया कर दिया था। इस नई दुनिया में सरीसृपों का एक छोटा द्विपाद समूह उभरने लगा। ये डायनासोर के पूर्वज थे। वे अपने समय के अन्य सरीसृपों से अपने सीधे पैरों द्वारा प्रतिष्ठित थे, जिसने उन्हें गति और चपलता प्रदान की। ट्रायसिक काल के दौरान डायनासोर धीरे धीरे आकार और संख्या में बढ़े। उन्होंने नए आवासों का उपनिवेश करना शुरू कर दिया और अन्य जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे। हालांकि वे अभी तक प्रमुख भूमि जानवर नहीं थे। यह सम्मान अभी भी अन्य सरीसृप समूहों जैसे कि आर्कोसोर से संबंधित था। जुरासिक दिग्गज, पृथ्वी पर शासन करने वाले डायनासोर। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले ट्रायसिक काल का अंत एक और सामूहिक विलुप्त होने की घटना के साथ हुआ। यह घटना, हालांकि पर्मियन जैसी गंभीर नहीं थी, ने कई प्रमुख भूमि जानवरों को खत्म कर दिया। डायनासोर इस प्रलय से बचने में कामयाब रहे और जुरासिक काल में वे फलने फूलने लगे। वे आकार और विविधता में विस्फोट हुए, प्रमुख भूमि जानवर बन गए। इस समय के दौरान हम कुछ सबसे प्रतिष्ठित डायनासोर प्रजातियों जैसे कि विशाल ब्राचियोसॉरस और दुर्जय एलोसॉरस को देखते हैं। जुरासिक काल डायनासोर के लिए समृद्धि का समय था। उन्होंने ग्रह पर अपना वर्चस्व कायम किया, जो हर महाद्वीप पर विविध पारिस्थितिक तंत्र में निवास करते थे। एक करीब से देखो डायनासोर के प्रकार। डायनासोर जानवरों का एक अविश्वसनीय रूप से विविध समूह था। उन्हें मोटे तौर पर 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनके कूल्हे की हड्डियों की संरचना पर आधारित हैं। सेरिशियन छिपकली हिप्पोपोड और ओनर्निथिशियन पक्षी हिप्पोड। सेरिशियन के भीतर आपके पास थेरोपोड थे, जिनमें ज्यादातर मांसाहारी द्विपाद डायनासोर जैसे टायरानोसोरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर शामिल थे। सेरिशियन समूह में लंबी गर्दन वाले शाकाहारी दिग्गज भी शामिल थे, जिन्हें सौरोपोड्स कहा जाता था, जैसे कि ब्राचियोसॉरस और अपाटोसॉरस। ओनर्निथिशियन में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी डायनासोर शामिल थे, जिनमें बख्तरबंद एंकिलोसॉरस, सींग वाले ट्राइसेराटॉप्स और चोंच वाले हेड्रोसॉर शामिल थे। डायनासोर के प्रत्येक समूह ने अपने अद्वितीय अनुकूलन विकसित किए, जिससे उन्हें अपने वातावरण में जीवित रहने और पनपने में मदद मिली। डायनासोर के शासनकाल के दौरान पृथ्वी आज की तुलना में बहुत अलग जगह थी। महाद्वीप, जिन्हें हम जानते हैं एक विशाल महाद्वीप, पैंजिया में एक साथ गुच्छित थे। जलवायु आमतौर पर गर्म और आर्द्र थी, जिसमें ध्रुवों पर भी कोई बर्फ की टोपी नहीं थी। ये परिस्थितियां पौधे और पशु जीवन की एक अविश्वसनीय विविधता के लिए एकदम सही थी। डायनासोर ने विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में निवास किया, जिसमें घने जंगल, विशाल मैदान और तटीय दलदल शामिल हैं। उनके पारिस्थितिक तंत्र में डायनासोर ने जटिल खाद्य जाल और पारिस्थितिक संबंधों के जाले के भीतर बातचीत की। शाकाहारी डायनासोरों ने अपनी विशाल भूख को संतुष्ट करने के लिए प्रचुर मात्रा में वनस्पति को चर दिया, जबकि मांसाहारी डायनासोरों ने उनका शिकार किया। रहस्य का अंत, डायनासोर का विलुप्त होना। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर का शासन अचानक समाप्त हो गया। एक विनाशकारी घटना, जिसे अब चिकसुलभ प्रभाव कारक घटना के रूप में जाना जाता है, ने पृथ्वी पर कहर बरपाया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 6 मील चौड़ा एक विशाल क्षुद्र ग्रह या घटना आज के मेक्सिको में युकाटन प्रायद्वीप से टकराया था।
इस प्रभाव ने बड़े पैमाने पर आग, भूकंप और सुनामी को ट्रिगर किया। ये वातावरण में भारी मात्रा में धूल और मलबे को भी फेंकता है, जिससे सूरज अवरुद्ध हो जाता है और ग्रह एक वैश्विक सर्दी में गिर जाता है। इन भयावह पर्यावरणीय परिवर्तनों ने डायनासोर सहित पृथ्वी पर पौधे और पशु जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम दिए। डायनासोर, जो कभी इतने सफल और अनुकूलित थे, विलुप्त हो गए, जिससे उनके पीछे जीवाश्मों का खजाना हमारे ग्रह के अतीत में एक खिड़की के रूप में काम कर सके। हड्डियों से इतिहास तक जीवाश्म और खोजें। यद्यपि डायनासोर लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे, उनकी कहानी उनके पीछे छोड़े गए जीवाश्म रिकॉर्ड के माध्यम से हमारे सामने आई है। जीवाश्म प्राचीन जीवों के संरक्षित अवशेष या निशान हैं, जो आमतौर पर तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। डायनासोर के जीवाश्म, जैसे हड्डियां, दांत और पैरों के निशान, अमूल्य सुराग प्रदान करते हैं, जो वैज्ञानिकों को उनके जीवन के बारे में जानने में मदद करते हैं। इन जीवाश्मों का अध्ययन करके शोधकर्ता उनके शरीर रचना, व्यवहार, विकासवादी संबंधों और उनके द्वारा बसे हुए वातावरण के बारे में जान सकते हैं। डायनासोर के जीवाश्मों की खोज एक श्रमसाध्य और रोमांचक प्रक्रिया है, जिसमें दुनिया भर के जीवाश्म विज्ञानियों के समर्पण और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नई खोज में हमारे ग्रह के इतिहास के इन आकर्षक प्राणियों और उनके रहस्यों के बारे में हमारी समझ में क्रांति लाने की क्षमता है। डायनासोर से सीखना, अतीत से सबक। डायनासोर का अध्ययन केवल अतीत का पता लगाने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान और भविष्य को समझने के बारे में भी है। डायनासोर के जीवाश्म रिकॉर्ड का अध्ययन करके हम जीवन के विकास, पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता और विलुप्त होने की प्रकृति के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। डायनासोर हमें सिखाते हैं कि जीवन कितना नाजुक हो सकता है, और यह कि ग्रह के इतिहास में बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटनाओं ने जीवन के प्रक्षेप वक्र को कैसे आकार दिया है। वे हमें अनुकूलन की शक्ति और जीवन के लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रजातियों में विकसित होने की उल्लेखनीय क्षमता के बारे में भी सिखाते हैं। डायनासोर की कहानी का अध्ययन करके हम अपने ग्रह और उस पर हमारे स्थान की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। यह हमें उस नाजुक संतुलन की याद दिलाता है जो जीवन को बनाए रखता है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और संरक्षण करने की हमारी जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। डायनासोर की विरासत एक स्थायी आकर्षण। डायनासोर का विलुप्त होने के बावजूद उनकी विरासत जीवित है, जो हमारी कल्पना को आकर्षित करती है और हमें विस्मय और आश्चर्य की भावना से भर देती है। संस्कृति के माध्यम से डायनासोर लोकप्रिय संस्कृति में मुख्य आधार बन गए हैं। फिल्मों, पुस्तकों, टीवी शो और अनगिनत अन्य रूपों में दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालयों में डायनासोर के कंकालों का प्रदर्शन दुनिया भर में लाखों आगंतुकों को आकर्षित करता है, जिससे लोग इन प्राचीन दिग्गजों और उनके द्वारा बसाए गए दुनिया के बारे में अधिक जानने के लिए आते हैं। डायनासोर ने वैज्ञानिक जांच और खोज की एक भावना को प्रेरित किया है, जिससे कई युवा दिमाग जीवाश्म विज्ञान और हमारे ग्रह के अतीत के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। जब हम डायनासोर की आकर्षक दुनिया का पता लगाते रहते हैं, तो निस्संदेह नई खोजें की जाएंगी, जो हमारे ज्ञान का विस्तार करेंगी और इन आकर्षक प्राणियों के बारे में और भी अधिक सवाल उठाएंगी, जिन्होंने कभी हमारी दुनिया में घुमाया था।